दोस्तों, मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। दोस्तों, आज हम म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे। आजकल मीडिया में, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं उन्हें बाद में ब्लैक फंगस हो रहा है और उसमें से काफ़ी पेशेंट की मौत भी हो रही है। अब तक के हज़ारों पेशेंट को ब्लैक फंगस से मर चुके हैं। ब्लैक फंगस का मॉर्टेलिटी रेट भी 50% है, यानी कि अगर 100 लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है तो उसमें से 50 लोगों की मौत हो रही है। ये बहुत ही डेडली इन्फेक्शन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद आंखें भी निकालनी पड़ सकती है, म्यूकोरमाइकोसिस कहाँ से आया है, म्यूकोरमाइकोसिस के कितने टाइप्स हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस ये नॉर्मली सॉइल में, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ों को पिघलने में, डिकम्पोज करने में मदद करता है। ये बहुत ही डेडली और रेयर इन्फेक्शन है। जिन जिन पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है उन्हें ही ये इन्फेक्शन इन्फेक्ट करता था। ये पहले तो एक रेयर कंडीशन थी, पर ये अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन अब क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर कोरोना वायरस पेशेंट को ये क्यों इतना ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे सभी को पता है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में पेशेंट को बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, बहुत सारा स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड देने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है और उसी कम इम्यूनिटी को एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के ये ब्लैक फंगस इन्फेक्ट करता है। और जैसे ही ये ब्लैक फंगस इन्फेक्ट करता है उसमें उनके सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं किन किन पेशेंट में ये ब्लैक फंगस ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। कोरोना पेशेंट में, कोरोना पेशेंट में जिन्हें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ पेशेंट को अगर स्टेरॉइड की इंजेक्शन दी जाए तो उनका इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम हो जाता है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से इम्यूनिटी और कम हो जाती है और यही चांस मिलता है ब्लैक फंगस को बॉडी में अटैक करने के लिए और ये ब्लैक फंगस बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ये नोज़ में, साइनस में, आइज़ में और ब्रेन में इन्फेक्ट करता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फीवर आना, हेडेक होना, नोज़ में कंजेशन रहना, कफ हो जाना। जो पेशेंट का कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं पर फिर भी अगर उन्हें नेज़ल कंजेशन लग रहा है, नेज़ल ब्लॉक लग रहा है, फीवर रह रहा है, उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उन्हें ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो चुका कि नहीं है करके। नेक्स्ट होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस चेस्ट में, लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अगर किसी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर लग रहा है कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी, तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उनका ब्रोंकोस्कोपी और अदर चीज़ें रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन करके डिटेक्ट करेंगे कि उन्हें ब्लैक फंगस हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट होता है टिटेनस म्यूकोरमाइकोसिस। ये ब्लड में, स्किन में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। इसमें ये ज़्यादा रेयरली नहीं देखा गया है। नेक्स्ट होता है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ये 4th टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस है। ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लड में जाके इन्फेक्ट कर देता है और ब्लड जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये सारे टाइप्स के म्यूकोरमाइकोसिस हैं जो कॉमनली देखे गए हैं, पर उसमें से सबसे कॉमन जो अब देखा जा रहा है वो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है।
राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो नोज साइनस से स्टार्ट होता है, अगर वो आइज़ में पहुंच जाए तो आइज़ निकालने के भी कंडीशन आ जाती है। अगर पेशेंट को बचाना है तो आइज़ भी निकालनी पड़ सकती है, और अगर वो ब्रेन तक चला जाए तो पेशेंट का बचना भी मुश्किल हो सकता है। किसी भी कोविड पेशेंट को अगर इसमें से कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत ही उन्होंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना ही मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है जिससे म्यूकोरमाइकोसिस डिटेक्ट होता है। जैसे ही पेशेंट को कोई भी इसमें से सिम्टम्स आने लगे तुरंत ही आप डॉक्टर को जाके मिले। डॉक्टर आपको फिजिकली चेक करेंगे। फिजिकली चेक करने के बाद अगर डॉक्टर को लगे कि उन्हें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो वो आपके नोज़ में से, साइनस में से कुछ पार्ट निकाल के लेंगे चेक करने के लिए, जिसे बायोप्सी बोला जाता है। अगर म्यूकोरमाइकोसिस आपके पल्मोनरी में या फिर स्टमक में वहाँ पे चला जाए तो उसके लिए MRI स्कैन और CT स्कैन भी किया जाता है, जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये आप खुद से नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल हैं म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने में या फिर उससे कंट्रोल करने में। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लगे तुरंत ही आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आपके नज़दीकी डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस का मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ी भी देरी करेंगे तो फिर पेशेंट के लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट मेडिसिन यूज़ है मर्कसॉल 30। ये अगर म्यूकोरमाइकोसिस आपके अगर माउथ में हुआ है, अगर नोज में हुआ है, अगर ब्लैकिश फंगस आपको फील हो रहा है तो आप मर्कसॉल 30 आप हर 2-2 घंटे से 2-2 बूंद ले सकते हैं। इसमें भी आपको रिजल्ट दिख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो यूज़फुल है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए वो है मर्ककॉर। अगर ब्रेन में अगर फंगस चला जाए तो वहाँ पर आप मर्ककॉर मेडिसिन हर 1-1 घंटे से आप पेशेंट के हथेली पे लगा सकते हैं। अगर उससे भी पेशेंट को कुछ लेवल तक बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो यूज़ है वो कार्बो एनिमलिस मेडिसिन है। वो भी अगर ब्लड रिलेटेड अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस अगर ब्लड में इन्फेक्ट हो गया तो उसके लिए भी कार्बो एनिमलिस 30 मेडिसिन 2 बूंद आप हर 1-1 घंटे से पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ लेवल के बाद पेशेंट में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा YouTube चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।